सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खास शो फ्यूचर्स एक्सप्रेस। और आज के हमारे गेस्ट हैं असित बरनपति। इनसे बात करेंगे मार्केट को लेकर, लेकिन सबसे पहले मार्केट का हालचाल देख लेते हैं। निफ्टी में किस प्रकार के ट्रेड्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई खास नहीं है, हालांकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो मार्केट्स में कोई हलचल नहीं है। निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ तो आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन इनसिग्निफिकेंट है। 80 अंकों की मात्र बढ़त निफ्टी बैंक जैसे इंडेक्स में कुछ खास एक्शन यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन समझ लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा फिलहाल के लिए आपको क्या बता रहा है। तो निफ्टी बैंक ऑप्शंस का डेटा जो है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप कहां पर देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 25,000 की जो कॉल है, जो कि आपके लिए काफ़ी बड़ा हर्डल बड़े दिनों से बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 90.5 लाख का 1.84 करोड़ का टोटल ओआई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप पुट साइड की ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 25,000 के करीब 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट का चेंज है। करीब 1.5 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो 25,000 ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर थोड़ा सा मार्केट एक्सपर्ट्स का, फिलहाल के ट्रेडर्स का व्यू यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन विस्तार से समझते हैं एफएनओ के हीट मैप को, कहाँ पर है तेजी, कहाँ पर है मंदी, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको क्या बता रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट अनवाइंडिंग सब आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो सबसे पहले पूरी पिक्चर को आप समझिए। व्यू जो है बेरिश साइड पर है। कारण क्या है कि लॉन्ग बन रहे हैं 68 स्टॉक्स में। अगर आप शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो 36 शेयरों में देखने को मिल रही है। नए जो शॉर्ट बने हैं आज की मार्केट में 94 है। लॉन्ग अनवाइंडिंग 11 में देखने को मिल रही है। तो 94 + 11 ये अगर आप देखें तो ज़्यादा आंकड़ा आपको बेरिश साइड पर नजर आ रहा है। अब समझते हैं कि स्टॉक्स का एक्शन क्या कहता है। तो अगर आप लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा यहां पर अगर आप देखें तो एक्शन नजर आएगा। एनबीसीसी है, अदानी एंटरप्राइजेस, बीएचईएल और श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आपको फिलहाल के लिए नई लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है। एनएचपीसी आज स्टॉक में तेजी है। नाल्को, एचपीसीएल, गेल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते, और बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। नतीजों के बाद से लगातार गिरावट आई थी। आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप की बात की जाए तो नए फ्रेश शॉट्स बन रहे हैं। बीएसई और एंजल वन दोनों मार्केट रिलेटेड, क्या खास है समझेंगे शो के दौरान। नोवामा वेल्थ ये भी नीचे है। सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। और एम्फेसिस यहां पर भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिल रहा है। जो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, टाटा एलेक्साई है, कल थोड़ा सा चलाते हैं स्टॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट आपको नजर आएगी, हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं है। और मनप्पुरम फाइनेंस ये भी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर रिबाउंड आ चुका है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये चलने को तैयार नहीं। आज भी अगर आप देखें तो लाल निशान के साथ कर रहा है कारोबार। तो एफएनओ का सेटअप है आपकी स्क्रीन पर। समझ सकते हैं कि मार्केट का मूड माहौल थोड़ी सी बेरिश साइड पर है, लेकिन डेटा क्या कह रहा है। अब फिलहाल के लिए नई पोजीशंस में क्या करना चाहिए। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स का सेटअप क्या कहता है। असित जी हमारे साथ। असित जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर। मार्केट साइडवेज, डेटा थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव, क्या करें अब। हाँ, हेलो आशीष जी, गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से मार्केट इज ऑब्वियसली इन ए वेरी वेरी टाइट रेंज। अगर देखेंगे जिस हिसाब से आज ओपनिंग है, अभी तक जिस टाइप का चाल दिखा रहा है, मार्केट इज डेफिनेटली टाइट रेंज। बट एट द सेम टाइम अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो 25,000 में एक डिसेंट कॉल राइटिंग है। मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी स्पॉट गोज अबव 25,025 लेवल और 25,050 लेवल, मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग दोनों हमें देखने को मिल सकता है। बट इस जगह पे मे बी आफ्टर 4-5 दिन 6 दिन का हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। सो मार्केट इज टेकिंग ए पॉज। आई एम नॉट बियरिश ऑन द इंडेक्स, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट का पे डिप मिलता है, अगर इफ वी सी निफ्टी एट अराउंड से 920 940 दिस रेंज, आई थिंक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने की काफी अच्छा काइंड ऑफ जोन रहेगा। इसका रैशनल ये है कि अगर 25,000 का अगर पीसीआर का डेटा देखेंगे दैट इज अराउंड 0.9, और 24,950 का स्ट्राइक का अगर पीसीआर देखेंगे दैट इज अराउंड 1.8 to 1.9 के रेंज के बीच में ये ऑसिलेट हो रहा है।
ये डेटा काफी स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि हमें इंडेक्स में शॉर्ट करना चाहिए या थिंकिंग कि 25,000 में टॉप हो जाएगा तो एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेना चाहिए। भले ही अभी फ्रेश कॉल ना करे या फ्रेश लॉन्ग व्यू ना ले, जब तक 25,050 का जोन नहीं निकलता है। बट मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल डेफिनेटली सी अपसाइड मूव काइंड ऑफ रिज्यूमिंग, and maybe this is just a pause day. Another thing is that कि अगर निफ्टी का आवरली आरएसआई देखेंगे that is around 62 63, और दिल्ली के अगर आरएसआई देखेंगे that is around 57। नॉर्मली ऐसा होता है कि towards when it is kind of approaching on a kind of oversold territory and everything, 60 का लेवल थोड़ा क्रॉस होने में टाइम लगता है। और मुझे लगता है वो 60 का लेवल अगर क्रॉस होता है दिल्ली के लेवल पे, हमें और काइंड ऑफ लॉन्ग बिल्टअप दिखेगा, और मे बी निफ्टी विल बी अराउंड 25 300 400 का लेवल। सो आई एम व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव, बट यस, कोई डिप में अगर फ्रेश लॉन्ग करेंगे वो उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। सो दिस इज व्हाट आई विल बी लुकिंग एट द निफ्टी। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 54,500 में सबसे ज्यादा काइंड ऑफ पुट एडिशन हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है। और पी और माइनस सी का चेंज इवन इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अगर 100-150 पॉइंट का डिप आता है, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है। पीसीआर ऑफ बैंक निफ्टी इज हाई ऑफ द मंथ एंड प्राइस इज हाई ऑफ द वीक। मुझे ये दर्शाता है कि कोई भी डिप रहेगा अगर बैंक निफ्टी में तो उसमें हम लॉन्ग जा सकते हैं, ना कि शॉर्ट करना चाहिए उसमें। सो दोनों इंडेक्स का व्यू मेरा पॉजिटिव है, बट कोई भी डिप रहेगा तो उसमें लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। ऑल राइट, डिप्स मिलेगी तो ऐड करना चाहिए। और आरएसआई को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की है कि थोड़ा सा इस रेंज में, जब आर्ली और डेली पर जो रेंज आपको सामने रखी गई थी इसके पास आता है तो थोड़ा सा समय लगता है क्रॉस करने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो डिप पर ऐड करके चल सकते हैं। 25,300 की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, पोजीशन आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी चाहिए। सर, निफ्टी का सेटअप, बैंक निफ्टी का सेटअप तो आपने बता दिया। स्टॉक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली बेटर एक्टिव डे है आज। स्टॉक्स कौन से आपके पास? आशीष जी, मेरे पहला स्टॉक पिक रहेगा अदानी एंटरप्राइज। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2395 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2450। प्राइस इज अबव SMA 200 EMA 50। बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस हो रहा है एंड वॉल्यूम इज हाई ऑफ द वीक एंड लॉन्ग बिल्टअप हमें दिखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइज इज ए गुड लॉन्ग कैंडिडेट फॉर टुडे। ऑल राइट, अदानी एंटरप्राइजेज अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट है, खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। सर, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ गया है, नोट कर लेते हैं। 2395 ये आपके पास स्टॉप लॉस है और 2450 का टारगेट है, इस पर फोकस यहाँ पर रहेगा। दूसरा आइडिया सर आज के लिए? BHL में लॉन्ग जा सकते हो, स्टॉप लॉस ऑफ 226 फॉर ए टारगेट ऑफ 235। इट कुड बी ए पोजिशनल प्ले, बट अगेन सिमिलर सेटअप, प्राइसेस अबव सुपर ट्रेंड, प्राइसेस अबव EMA 50 एंड SMA 200। बॉलिंजर अपर क्रॉस दिखाई दे रहा है एंड वॉल्यूम इज हाई ऑफ द वीक एंड सेम लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। सो BHL इज ए लॉन्ग एज वेल। ऑल राइट, तो BHEL ये भी अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरे कर रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 226 रुपये का स्टॉप लॉस है, 235 रुपये का टारगेट है। इस स्टॉक पर रखेगा आप खास फोकस। तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ हो चुके हैं, अदानी एंटरप्राइजेस और BHEL। सर, तीसरा भी बताइए। सीमेंस में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3190 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 3250। प्राइसेस अबव EMA 50, हाई ऑफ द वीक। वही जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्ट ऑफ 6% का देखने को मिल रहा है ऑन, और काइंड ऑफ इन द मनी पुट राइटिंग स्लाइटली दिख रहा है, दो इट्स वेरी इलिक्विड काउंटर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। सीमेंस इज अ लॉन्ग, स्टॉप लॉस 3190 फॉर ए टारगेट ऑफ 3250। ऑल राइट, परफेक्ट है। यहाँ पर सीमेंस ये भी स्टॉक है, कल से हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स स्पेस के जुड़े शेयरों में तेजी भी देखने को मिल रही है। 3190 रुपये का स्टॉप लॉस है आपके पास सीमेंस में, और 3250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो एक बार ये तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। BHEL का टारगेट है आपके पास 235, 220 रुपये का स्टॉप लॉस है आपके पास। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी खरीदारी की राय दी है, 2450 का टारगेट, 2395 रुपये का स्टॉप लॉस है। और सीमेंस जिसका जिक्र अभी किया है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सेटअप है, तो फोकस यहाँ पर भी आपको तेजी की तरफ रखना चाहिए। 3190 ये स्टॉप लॉस है, और सीमेंस के लिए तो फोकस यहाँ पर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है, बने रहे हमारे साथ। टाइम डायरेक्टर और COO तरुण गर्ग ने कहा है कि GST कटौती से SUV सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तरुण गर्ग के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, आइए सुनते हैं।
तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ में, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय एक बहुत जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है GST रेट कट, जिसका पूरा इंडस्ट्री को इंतज़ार था, अब ये आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हालांकि सभी सेगमेंट पे इसका असर पड़ रहा है, लेकिन जो छोटी कार है, मास मार्केट कार है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, काफ़ी इंतज़ार भी था। किस तरीके से आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो कस्टमर प्रेफरेंस है वो बदल सकता है, किस तरह से मार्केट की स्ट्रैटेजी बदल सकती है और आप लोग की स्ट्रैटेजी कैसे इसको लेकर बदल सकती है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि GST 2.0 के रिफॉर्म्स लेके आए हैं वो, और मेरा मानना है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और ऑफ कोर्स कार मार्केट, देखिए मेरे को भी ऑटो इंडस्ट्री में लगभग 32 साल हो गए हैं और पिछले 20 साल में कभी भी इतने बड़ा रिडक्शन नहीं हुआ है। 10% का रिडक्शन हुआ है, अभी तक 4%, 6% इस तरह के रिडक्शन देखे गए हैं। तो मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। आपने बताया कि किस सेगमेंट में ग्रोथ होगी, आई थिंक ये 3 तरह से ग्रोथ मैं इसको देखता हूँ। एक तो ये है कि जो बिकॉज कार पेनिट्रेशन अगर आप देखते हैं भारत में तो लगभग 34/1000 है, जो कि बहुत कम है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो क्योंकि स्मॉल कार्स में 10% का रिडक्शन हुआ है तो उसमें काफ़ी हमें नए कस्टमर लाने में मदद मिलेगी। फर्स्ट टाइम बायर जिसे बोलते हैं, हुंडई का लगभग सेल का 40% बायर जो है फर्स्ट टाइम बायर है। मेरा मानना है कि उसमें बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सर, ये जो पूरा चेंज आया है ये कैसे समय में आया है जब फेस्टिविटी बस आने ही वाली है, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है? क्या उम्मीद है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए और खासतौर पे हुंडई के लिए? आपका पिछले फेस्टिव सीजन से कितना आप अधिक ग्रोथ की उम्मीद करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही ये रेट्स अनाउंस हुए थे GST के, हुंडई पहली कंपनियों में से थी जिन्होंने कि अनाउंस किया कि हमने पूरे के पूरे GST के जो बेनिफिट हैं वो कस्टमर को पास कर दिए हैं। नई प्राइस लिस्ट हमने ऑलरेडी डीलर्स को भेज दी है और एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है कि भाई हमने सब कुछ पास कर दिया है। पहली बात तो ये है। अगर आप देखते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट अप्रैल से अगस्त तक बिकॉज ऑफ ऑल दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन लगभग -2% पे थी, लेकिन अगर आप 5 साल का कैगर देखते हैं वो लगभग 4.5-5% जा रहा है। मेरा मानना है कि GST कट से जो स्विंग है -2 से ये +5 का स्विंग जो है ये अब आ सकता है, तो लगभग 7% का स्विंग आ सकता है। सितंबर से मार्च जो महीना है जो फाइनेंशियल ईयर का, उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वापस हम +5 की तरफ पहुंच जाएं और फिर आगे भी हम ये कैगर की जो ग्रोथ चल रही है वो या उसको भी शायद हम पार कर सकें। तो GST कटौती से अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। सभी कंपनीज के मैनेजमेंट अगर आप देखें तो इस फैसले से बड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन हुंडई पर क्या कहना है आसिफ जी? चार्ट के लिहाज से, टेक्निकल सेटअप के लिहाज से ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? नहीं, I think आशीष जी, the stock is obviously looking good. The auto sector is doing quite well. अगर ऑटो सेक्टर देखेंगे, ऑटो सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ इज काफी अच्छा है, बट अभी दिस इज नॉट द जोन टू काइंड ऑफ री-एंटर टू एनी ऑफ द ऑटो स्टॉक. दैट इज व्हाट माय काइंड ऑफ असेसमेंट वुड बी, be it Maruti, be it Hyundai or any other stock, because काफी रन अप हो चुके हैं. थोड़ा कूल ऑफ होने के बाद एंट्री करना इज मच बेटर rather than एंट्री एट फ्रेश लेवल एट दिस लेवल. तो ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, तो नई एंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो सेटअप कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ को आप खास ध्यान में रखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और CNBC आवाज़ की एजुकेशन पहल FNO गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने के वाले इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए, और इसी के चलते अगर आप देखें तो 2 दिनों का वेबिनार यहां पर आयोजन किया गया है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, QR कोड पर रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स मौजूद है, तो जल्दी इसे स्कैन कीजिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात कर लेते हैं कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स की। तो इसमें अगर आप देखें तो वायदा बाजार का सबसे ज़्यादा तेज़ी वाला स्टॉक फिलहाल बना हुआ है NHPC। स्टॉक में अगर आप देखें तो तकरीबन 3.5% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। असित जी, चार्ट देखकर बताइए, डेटा के लिहाज से कुछ खास हो रहा है? क्या टारगेट्स बन सकते हैं NHPC के लिए? आई थिंक जस्ट या अगर हम ये लेवल देखेंगे जिस हिसाब से ये क्रॉसओवर दिया है, अगर 83 के ऊपर, 8350 के ऊपर ये जाता है तो आई थिंक वी कैन सी अ लेवल ऑफ अराउंड 86 87.
बट ओपन इंटरेस्ट में मैं चाहूंगा कि और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बट चार्ट इज लुकिंग गुड, द डेटा इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। ये काफी मल्टी वीक्स का रेजिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा क्रॉस कर रहा है मेरे हिसाब से, और थोड़ा 8350 84 लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो इसमें और ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो 83-84 के ऊपर एनएचपीसी और बेटर अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो स्टॉक के लेवल्स पर खास नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने जब बिल्टअप का चेक लिया था तो एंजल वन बीएससी दोनों में गिरावट देखने को मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि फिर से वीकली ऑप्शंस बंद होने की बात कही जा रही है। सिर्फ रिपोर्ट्स है फिलहाल के लिए, लेकिन बीएससी वीकनेस तो ऑलरेडी दिखा रहा है, 3.5% नीचे, क्या और फिसल सकता है? I think it's a news-driven stock. We have seen many a times कि कुछ न्यूज आते हैं regarding the expiry related or volume related. BSE has kind of similar kind of reaction to the particular news. मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में है तो इसको अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज यू माइट बी शॉर्ट एंड सडनली सम न्यूज दैट कम contrary to what was already been circulated, and you get a kind of a weird trap kind of thing. So I think intraday basis में it has run its course for today. I don't think we need to go heavily short or something like that positional basis में, because it's a news driven stock. So I would rather avoid at this point of time, and once the whole news thing and everything gets settled, then we can definitely look at it. ऑल राइट, उतार चढ़ाव वाला न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक है तो यहाँ पर रखेगा खास नज़र। अब नाल्को की बात कर लेते हैं। 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है ऐसे फ्लैट से मार्केट में। दूसरी तरफ कोई ऐसा मेटल स्पेस का स्टॉक नहीं नज़र आ रहा जहाँ पर इस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस है। 3% ऊपर नाल्को। चार्ट क्या कहता है सर? Chart is looking good. Or most of the metal stock, be it Nalco, Vedanta, all these stocks are looking quite nice. I think Nalco अगर 217 के ऊपर क्रॉस करेगा, I think we'll see much better and fresh momentum. At this moment, I think fresh entry नहीं करके थोड़ा अगर 210-11 के लेवल पे हमें मिलता है तो I think that will be even a better entry zone. But at this point of time, I'll wait कि 216, 16.5-17 के जोन को क्रॉस करे, then I can take a fresh long in Nalco. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक में 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। डे हाई के करीब ही कर रहा है कारोबार। हालांकि खास बात है कि इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए थे, इसके बाद स्टॉक में बड़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। आप देखिए डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पिछले 3 महीने में देखें तो 23-24% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा वेल करेक्टेड स्टॉक है। आज थोड़ा सा रीबाउंड का प्रयास कर रहा है। क्या बेहतर एंट्री पॉइंट है स्टॉक में एंट्री करने के लिए? I think if it comes close to around, should I say around 580, 578, 80, I think that is still okay to kind of go long again. मुझे लगता है कि 600 के जोन पे थोड़ा इसमें दिख सकता है कि रेजिस्टेंस, जो कि अभी 587, 88 चल रहा है। आई थिंक ये 600 के ऊपर अगर क्रॉस करेगा, मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। सो एज ऑफ नाउ अगर 10 रुपए नीचे मिलता है तो आई थिंक ये फ्रेश लॉन्ग कैन बी टेकन, और मे बी अराउंड काइंड ऑफ अबव द 600 लेवल। आई थिंक 600 कुड बी ए डिसेंट रेजिस्टेंस। मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से क्रॉस हो पाएगा, बट अगर वो क्रॉस होता है तो विल डेफिनेटली सी गुड मोमेंटम। ऑल राइट, तो 600 रुपये के ऊपर ही ये स्टॉक का बेहतर लगता है। इस लेवल पर खास नज़र आप रखिएगा। तो चलिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर डिस्कशन तो हो गया, लेकिन अब जानते हैं सस्ता ऑप्शन। अच्छा से मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अगर एक्सिस बैंक का देखेंगे 1080 का कॉल, आई थिंक ये 23 रुपीज में चल रहा है अभी, अराउंड 22-23। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 7 रुपये नीचे, अराउंड 17 एंड मे बी अराउंड 16, एंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 32-35 के रेंज में हमें देख सकता है। अगर एक्सिस बैंक में देखेंगे, प्राइस इज हाई ऑफ द मंथ, हुआ इज हाई ऑफ द क्वार्टर, लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने को मिल रहा है, एंड जिस हिसाब से पीसीआर का मोमेंटम हो रहा है, दैट इज हाई ऑफ द वीक। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं, एंड इट इज माइट बी kind of approaching towards 1100 and kind of zone beyond that. So Axis Bank का 1080 का call is a long. ऑल राइट, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो 1080 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको दिखा रहे हैं। पहले सबसे पहले ऑटो चला, फिर आईटी में थोड़ी सी रफ्तार आई, अब बैंक्स की बारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक्सिस बैंक वैसे भी अगर आप देखें तो कल की भी इसकी क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 10 दिनों की रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था। आज भी स्टॉक अगर आप देखें तो 1.5% की तेज़ी के साथ इस कमज़ोर मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड बनाकर चल सकते हैं, यहाँ पर रखेगा खास फोकस।
शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।